अंकिता के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं ये बता दूँ, ये अंकिता की एनालिसिस नहीं कर रही मैं, ये वो वाली वीडियो नहीं है जिसका आप सबको इंतज़ार है। यहाँ सिर्फ मैं इतनी सी बात करूँगी कि अंकिता का बेबी पेंगुइन से क्या संबंध है, वो किस तरीके से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बेबी पेंगुइन से वो किसी संबंध में है। अब वो क्या टाइप का है या क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये इनका वेरीफाइड अकाउंट है। अच्छा, मैं जब उसका फुल एनालिसिस करूँगी अंकिता का, तो मैं जब वो वीडियो बनाने लगूंगी उससे पहले मैं ट्विटर पर और यूट्यूब पर सब जगह पोस्ट कर दूंगी कि मैं उसकी वीडियो पे काम कर रही हूँ। अभी ये सिर्फ एक वीडियो है, बेबी पेंगुइन और अंकिता से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनकी स्टोरीज़ हैं। यहाँ पर अगर हम जल्दी जल्दी चले जाएँ, आप ये देख सकते हैं इनके घर में दिवाली की सेलिब्रेशन चल रही थी अंकिता के घर पर। अब ये यहाँ पर गई हैं, आप ये देख सकते हैं, ये खड़ी हुई है गौरव के साथ। अब गौरव कौन है, इनके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने एक वीडियो की थी 13 जून की। बेबी पेंगुइन की फ़ोटो थी जो लीक हो गई थी 13 जून की। वो 13 जून की है कि नहीं है वो आप लोग देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने इसमें एक्सप्लेन भी किया था कि गौरव कौन है और वो क्या है। तो ये अंकिता गौरव के साथ पार्टी कर रही हैं। अब मैं एक और बात यहाँ आगे बता दूँ, ये अंकिता की ना घर पर है पार्टी, ना ये गौरव के घर पर है। ये इन दोनों की एक कॉमन फ्रेंड है जिनके घर पर ये पार्टी हो रही है, और ये दोनों एक दूसरे से 8 महीने के बाद मिले हैं। बिल्कुल इसी चलें 8 महीने के ऊपर बाद में बात करते हैं। और आप यहाँ देख लीजिए। Baby, say something. Why? Oh, happy Diwali, guys. It's just us. It's just us. Happy Oh, Diwali, this everyone. man, I love him. You know, this guy makes such nice faces, man. हम अच्छे हैं. Happy हम अच्छे हैं. हम Happy Diwali, Happy Diwali, Happy Happy Diwali wish करते हैं. Diwali. You don't talk like this on social. अच्छा ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि जैसे विकी भी जो कह रहे हैं, जो इनके जिनसे इनकी सगाई हुई हुई, विकी भी कह रहे थे कि ये सिर्फ हम लोग हैं, चंद लोग हैं, यानी कि बहुत ही प्राइवेट पार्टी है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी प्राइवेट पार्टी में गौरव और अंकिता अगर साथ में हैं तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे को कई समय से जानते होंगे। हालांकि यहाँ मैं एक और भी बात बता दूँ, गौरव और सुशांत और एक और कौन है ये, उनका नाम ये क्या, हाँ, सुविद लोहिया, ये तीनों एक दूसरे को पवित्र रिश्ता के भी टाइम से पहले से एक दूसरे को जानते हैं, और इसी वजह से अंकिता लोखंडे के साथ भी इन लोगों की अब काफ़ी दोस्ती है। खैर, गौरव के ऊपर जो मैंने वीडियो की हुई है 13 जून की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, जो गौरव हैं वो बॉम्बे अड्डा के ऑनर हैं, और इनके जो भाई हैं वो डायरेक्टर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये बेबी पेंगुइन के साथ खड़े हुए हैं। यही वो तस्वीर थी 13 जून की जिसके ऊपर मैंने बात भी की हुई इस वीडियो के ऊपर। और गौरव जो हैं वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। वो हमेशा बेबी पेंगुइन से उसी के बारे में बात भी करते हैं, और बेबी पेंगुइन जो हैं इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। और अभी 5 नवंबर को जो हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है उसको सेक्टर से हटा के इंडस्ट्री का नाम दे दिया गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अभी कई करोड़ों का MOU साइन भी किया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा आसानियाँ होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। इंटरनेशनल चेन्स भी आने वाली हैं, और इन सब चीज़ों के पीछे जो हाथ है वो गौरव का है। गौरव बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में, इन्होंने मीटिंग्स भी की हैं आदित्य ठाकरे से आगे पीछे। लॉकडाउन के दिनों में भी जो हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर था वो बहुत सफ़र कर रहा था, और उसको लेकर बेबी पेंगुइन ने इनकी सारी जो है वो हेल्प की है, और बेबी पेंगुइन के साथ ये बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। तो जितने लोग बेबी पेंगुइन के साथ रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं अंकिता उनके साथ दिखती हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं ये गौरव और उनके जो भाई हैं वो एकता के साथ भी खड़े हुए हैं, और हम जानते हैं कि एकता का क्या संबंध है दिशा की केस के साथ। और ये जो गौरव हैं, ये जो बेबी पेंगुइन को आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक वॉरियर का नाम इन्होंने दिया हुआ, और ये बेबी पेंगुइन को बहुत अच्छे रिगार्ड्स में रखते हैं। उसके साथ साथ ये बॉम्बे पुलिस के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, ये बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। तो आप अगर यहाँ पर डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि गौरव का जो माइंडसेट है वो किस तरीके का है, और वो कहाँ के हैं। ये बेबी पेंगुइन की शदीद तरीन दीवाने हैं, यानी आप समझ सकते हैं फ़ैन हैं, और इनका बिज़नेस भी चलता है। और मैं एक और भी यहाँ बात सबको बता चुकी हूँ, चाहे वो सुविद लोहिया हो, सुविद लोहिया भी हॉस्पिटैलिटी के बिज़नेस से हैं, और गौरव भी हॉस्पिटैलिटी के बिज़नेस से हैं। और हम सब जानते हैं कि हॉस्पिटैलिटी का जो भी बिज़नेस होता है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, होटल हो, या कोई भी चीज़ हो,
वो ऊपर का बिज़नेस होता है, पीछे उसमें हर तरह का नशा और फ्लैश ट्रेड और ना जाने हर गलत चीज़, हर गलत धंधा चल रहा होता है। अर्जुन रामपाल के ऊपर भी मैंने आज वीडियो की है और अर्जुन रामपाल भी बहुत सारे चेन्स जो हैं, रेस्टोरेंट चेन्स हैं, उनके ऑनर हैं और उनके को ऑनर भी हैं। तो ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी नशे का काम करना होता है, किसी भी किस्म की तस्करी करनी होती है, कोई भी बड़े बड़े प्लान्स बनाने होते हैं, चाहे वो आतंकवाद से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो बड़े होटल्स में या तो 5 स्टार होटल्स में होती हैं या रेस्टोरेंट्स, क्लब्स और बार्स में होती हैं। और बॉम्बे अड्डा में बड़े बड़े जाने माने सितारे जो हैं वो आए दिन आते जाते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा नाम है। और सोविद लोहिया जो है, आप सब जानते हैं कि वो सलमान खान के ख़ास बंदे हैं। वो बेबी पेंगुइन की जो युवा सेना है उसके भी मेंबर हैं और बीइंग ह्यूमन के वर्कर भी हैं। अच्छा, अब बीइंग ह्यूमन ही की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं तो मैं यहाँ बता दूँ कि जो गौरव हैं वो सलमान की फैमिली से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं कि इन्होंने अपनी बेटे का नाम जो है वो अरबाज़ खान के बेटे के नाम पर रखा है। अरहन या अरहान जो भी नाम है वो उन्होंने रखा है। तो आप यहाँ पर अगर एक देखें कि इनका उठना बैठना किन लोगों में है तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि सलमान खान का दिशा के केस से क्या, दिशा और सुशांत के केस से क्या संबंध है और बेबी पेंगुइन का क्या है और एकता कपूर का क्या है। और ये एकता कपूर के बहुत बड़े फ़ैन हैं। एकता कपूर के साथ ये बहुत सारे काम करते हैं। एकता कपूर ने इनकी जो बिज़नेस है इसमें इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि क्या है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अंकिता लोखंडे की, तो अंकिता लोखंडे इनके साथ भी घूमती फिर रही हैं। फिर अंकिता लोखंडे जो हैं आगे पीछे कई जगहों पर, या अगर मैं यहाँ इस वक्त मुझे कहीं तस्वीर दिख जाए पीछे कहीं नीचे होगी, संदीप सिंह के साथ भी अंकिता लोखंडे जो हैं वो बहुत ही करीब हैं। अंकिता लोखंडे को संदीप सिंह ही लेकर भी आए थे सुशांत की जब जो फाइनल राइट्स थे उसमें। और यहाँ पर जब जो इन्होंने एक वीडियो की थी जिसके ऊपर मैं बात ऑलरेडी कर भी चुकी हूँ, जहाँ ये कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि उनका खून हुआ है, मैंने ये कहा है कि जो आत्महत्या है या जो भी चीज़ है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। तो जब आप लोगों ने मुझे कहा था कि अंकिता जो हैं उनके ऊपर प्रेशर हुआ होगा महा गवर्नमेंट का, ना जाने क्या, देखिए मैं उस बात पे ये उस समय ये बात मान भी लेती कि चलें अंकिता शायद जो हैं वो किसी भी तरीके से प्रेशराइज्ड हो गई होंगी, हो सकता है बेबी पेंगुइन से। लेकिन आप देखें, चाहे वो संदीप सिंह हो, चाहे वो गौरव पारेख हों, चाहे वो कोई भी हो, और अंकिता खुद भी महाराष्ट्र की हैं, तो आप यहाँ पर अगर समझने की कोशिश करें कि ये इनके ऊपर प्रेशर नहीं है, ये खुद ही एक अपने फेम के चक्कर में यहाँ पर आगे आई हुई भी थी। और इन्होंने जो भी कुछ किया है संदीप के साथ भी ये जुड़ी हुई हैं। और जैसे ही सुशांत की हत्या हुई है, ये सबसे पहले एकता कपूर के घर ही गई हैं। अब आप लोग कहेंगे कि पवित्र रिश्ता की जो प्रोड्यूसर थी वो एकता कपूर थी, इस वजह से गई थी। नहीं, वहाँ पे जाने का क्या कारण था उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी, लेकिन उसका एक सिंपल सा कारण था कि वो फ़ौरन उस टाइम को कैश कराना चाह रही थी। वो ये चाह रही थी कि उनको रॉयल्टी का पैसा मिले और उनका जो पवित्र रिश्ता है वो दोबारा से टीवी पर आना शुरू हो जाए, ऑन एयर होना शुरू हो जाए। उन्होंने फ़ौरन अपना जो एक क्या कहते हैं, एक मौका निकाला कि मैं उस मौके को भी कैश करूं फ़ौरन की फ़ौरन। तभी वो एकता के घर गई थी, वरना उनका सुशांत की देहांत वाले दिन एकता के यहाँ जाना नहीं बनता था। तो ये बहुत ज़्यादा आप यानी ये इतने मौके पे चौके मारे जा रही हैं, ये सिर्फ अपना काम कर रही हैं। और ये इनका कहीं ना कहीं संबंध बेबी पेंगुइन से इनडायरेक्टली ज़रूर बनता है। संदीप सिंह का इस सारे किस्से में क्या है ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। संदीप सिंह जो हैं वो क्राइसिस मैनेजर भी थे और सब कुछ आप लोग ये यहाँ अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये जो अंकिता है ये इतनी दूध की धुली हुई नहीं है। और अंकिता के साथ ये भी, अंकिता की जब जन्मदिन था दिसंबर 2019 में, तब भी अंकिता के साथ थे, फिर ये अंकिता के साथ अभी भी थे। और इन्होंने ही सबसे पहले पोस्ट भी की थी अंकिता के लिए जिस दिन सुशांत की हत्या हुई है। तो कहीं ना कहीं इनका ज़रूर एक संबंध निकल कर आ रहा है बेबी पेंगुइन से, और इसका ये मतलब बनता है कि ये इतनी दूध की धुली नहीं है जितना हम सबको लग रहा है। पहले मैंने जब वीडियो की थी आप लोगों ने कहा वो प्रेशर पर रहूँगी, प्रेशर में होंगी, उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा होगा। मैं यहाँ बार बार कह रही हूँ कि प्रेशराइज़ जिन लोगों को किया जा रहा है वो दिशा सालियन की फैमिली ज़रूर हो सकती है, लेकिन हर कोई प्रेशराइज़ नहीं है। बहुत सारे इसमें ऐसे लोग हैं, दिशा के अपने बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको प्रेशराइज़ नहीं किया जा रहा है, जो आगे से खुद आके बोल रहे हैं, जिसमें से एक बंटी सिंह भी हैं। और सुशांत के पास आनंदी धवन जो उनकी थी, उनके ऊपर भी मैंने वीडियो की हुई है। तो आनंदी धवन भी खुद जो हैं वो
बेबी पेंगुइन के साथ हैं और बंटी सिंह भी बेबी पेंगुइन के साथ हैं, वो उस तरफ उस वाली साइड पर हैं। तो यहाँ आप लोग समझ लें कि हर कोई प्रेशराइज नहीं है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं देख के लग रहा कि ये इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक तरफ संदीप सिंह के साथ भी हैं, दूसरी तरफ ये गौरव के साथ भी हैं। संदीप सिंह और गौरव जो हैं वो दोनों सुशांत को पवित्र रिश्ता के टाइम से जानते हैं, और इन सब की बहुत ज़्यादा दोस्ती भी रही है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सुशांत जो है वो दोस्त बनाने में और रिलेशनशिप्स बनाने में बिल्कुल बेवकूफ़ थे, और जो अच्छे दिलों के इंसान होते हैं वो अक्सर लोगों की पहचान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो खुद इतने अच्छे होते हैं, उनके जहन में हर कोई बुरा नहीं होता है, उनको हर कोई अच्छा इसी वजह से लगता है। जब आप बहुत बुरे होते हैं तो आपको हर कोई बुरा लगने लगता है, और सुशांत क्योंकि इतने प्योर थे, उनको समझ नहीं आती थी कि कौन खड़ा और कौन खोटा सिक्का है। तो यहाँ पर इनसे ये गलती हुई है। तो गौरव भी उनके सर्कल में थे, उनके सर्कल में सुविद लोहिया भी थे, उनके सर्कल में संदीप सिंह भी थे, और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक ऐसी औरत को 6 साल तक डेट भी किया है, जो अब क्या कर रही है उसके ऊपर तो जब मैं बात करूँगी तो फिर मैं बात करूँगी। लेकिन ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि बेबी पेंगुइन की ही संदीप सिंह और बेबी पेंगुइन ही के गौरव पारेख के साथ अंकिता लोखंडे इतनी क्लोज़ हैं, इतनी उनकी प्राइवेट पार्टीज़ में आती जाती हैं, और संदीप सिंह अभी भी जो हैं, और ये संदीप सिंह की तस्वीरों को भी लाइक कर रही हैं। जो संदीप सिंह ने यहाँ पर ये पोस्ट डाली हुई हैं, इन्होंने अंकिता ने शायद 1 या 2 को लाइक भी किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जब संदीप सिंह अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं तो उन पोस्ट को अंकिता का लाइक करना आप समझ सकते हैं। इतना प्रेशर नहीं होता। प्रेशर ये होता है कि चलो ठीक है तुम एक आध बात बोल दो। प्रेशर ये नहीं होता है कि तुम गौरव के साथ भी पार्टी करो और तुम संदीप सिंह की वो पोस्ट जो वो अपनी क्लैरिफिकेशन में दे रहे हैं उनको भी लाइक करती फिरो। तो इसका कहीं ना कहीं ये मतलब बनता है कि अंकिता लोखंडे जो हैं, और यहाँ पर वो जितना बड़ा स्टेटमेंट भी दे रही थी अपनी इस पोस्ट के अंदर कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि वो खून है, मैंने ये कहा है कि वो आत्महत्या अगर है तो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। और यही सेम और बहुत ही सिमिलर नोट पर ये बात जो है हमारी रिया चक्रवर्ती हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि जो आत्महत्या है, जो आत्महत्या डिप्रेशन के चलते सुशांत ने की है, उसके ऊपर सीबीआई को जांच करनी चाहिए कि उन्होंने वो आत्महत्या क्यों की है। तो आप लोग यहाँ पर खुद ही कनेक्ट कर लीजिए डॉट। सुशांत की लाइफ में आने वाली औरत जिसने 6 साल सुशांत के साथ रही है, वो कैसे पलटी हुई है अपने फ़ायदे के लिए। तो फिर रिया की तो हम क्या ही बात करें। रिया को तो सुशांत ने डेट भी नहीं किया है, वो तो ज़बरदस्ती की चिपकी हुई छिपकली थी सुशांत की ज़िंदगी में, और कुछ भी नहीं थी वो। और बाकी सारा अली ख़ान का आप देख लें कि सारा अली ख़ान ने सारा का सारा इल्ज़ाम नशे का सुशांत पर डाला है। कृति सनोन जो थी, उन्होंने करण जौहर के कहने पे सिर्फ़ और सिर्फ सुशांत को छोड़ दिया था, क्योंकि उनका करियर उनको डूबता दिख रहा था, जो कि ऑलरेडी अभी भी कोई ख़ास करियर नहीं है कृति का। तो आप देख सकते हैं कि सुशांत को सारे ही लोग बुरे मिले, चाहे वो दोस्त या कोई भी हो। तो ये कहना कि गौरव या सुविद लोहिया सुशांत के फ्रेंड्स थे और ये सब बेकार है। ये सारे के सारे वो आस्तीन के सांप थे जो सुशांत ने पाले हुए थे, जिनको सुशांत दूध पिला रहा था, और वही सब डस डस के निकल गए। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया।